प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में अलंकार, इसकी परिभाषा, इसके भेद और पहले भेद यानी शब्दालंकार की परिभाषा व उसके भेदों की जानकारी कर चुके थे। आज इस पार्ट 2 के वीडियो में हम सीधे सीधे जुड़ेंगे अर्थालंकार की परिभाषा और उनके भेदों से। तो आप आगे देख रहे हैं कि इस स्लाइड्स में आपको अलंकार के दोनों प्रकार यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार बताया गया है। शब्दालंकार की चर्चा पिछले वीडियो में हो गई थी। आगे हम अर्थालंकार की चर्चा करते हैं कि अर्थालंकार अर्थात अर्थ द्वारा सौंदर्य की वृद्धि, यानी जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके कौन कौन से भेद होते हैं आइए देखते हैं आगे वाली स्लाइड में। तो सबसे पहला जो भेद है वह है उपमा अलंकार। उपमा यानी किसी की तुलना करना, इस शब्द का अर्थ यही है, किसी की तुलना करना, उपमा देना। तो उपमा हम किसी न किसी गुण के आधार पर, किसी समानता के आधार पर देते हैं। जैसे कि तुम तो बिल्कुल सूर्य जैसे चमक रहे हो, तो यहाँ जो चमकने वाला गुण है वह सूर्य के समान है। तो यहाँ तुलना किया गया है सूर्य से, यानी किसी व्यक्ति को हम कहें कि तुम तो सूर्य जैसे चमक रहे हो, यानी उसकी तुलना हम सूर्य के गुण से कर रहे हैं, तो वहाँ सूर्य से उपमा देना कहलाएगा। तो आइए हम इसकी देखते हैं परिभाषा कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की समानता के आधार पर तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ आपने देखा तुलना करने की बात है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना गुण या समानता के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से। नीचे उदाहरण द्रष्टव्य है कि पीपर पात सरिस मन डोला। सबसे पहले इसका भावार्थ समझेंगे। पीपर पात, पीपर यानी पीपल, पात यानी पत्ता, सरिस माने के समान, मन यानी मन या हृदय, डोला यानी डोलने लगा, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। यहाँ आप देख रहे हैं किसकी तुलना की जा रही, किसके बारे में बात कही गई है, मन के बारे में, यानी हृदय जो कंपन करता है। और कैसे, वह कैसे डोलता है, पीपल के पत्ते के समान, यानी कि मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो यहाँ एक वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जा रही है। ऐसे ही नीचे देखते हैं आप कि हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद यानी प्रभु के चरण, कोमल यानी कोमल हैं, कमल से यानी कमल से भी कोमल हैं, यानी कमल के समान कोमल आप कह सकते हैं। ईश्वर के चरण कमल के समान कोमल है। तो यहाँ भी प्रभु के चरण की तुलना कमल से की जा रही है। अब आइए देखते हैं कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला अंग उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए। दूसरा उपमान, यानी जिससे उपमा दी जाए। तीसरा साधारण धर्म, यानी दोनों में जो गुण है, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु में जिसकी उपमा दी जा रही है उसमें जो गुण है वही गुण जिससे तुलना की जा रही है उसमें होना चाहिए। तो वही दोनों का जो गुण होता है वही समान गुण कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। ऐसे ही है वाचक शब्द, यानी किस शब्द से तुलना प्रकट की जा रही है, किस शब्द से समानता प्रकट की जा रही है, वही वाचक शब्द होता है। इसको समझने की आवश्यकता है। हम चलते हैं इसके ठीक पिछले वाले स्लाइड में। आपने उदाहरण जो पहला पढ़ा है
कि पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें हम ये चारों उपमा के अंग आपको निर्धारित करके बताते हैं कि कौन सा उपमेय है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, तो उसमें किसकी उपमा दी जा रही है? पीपर पात सरिस मन डोला, यानी मन की उपमा। और उपमान किससे उपमा दी जा रही है? जिससे, यहाँ लिखा है ना कि उपमान यानी जिससे उपमा दी जाए। तो मन को किसके समान डोलने के लिए बताया गया है? पीपर के पत्ते के समान। तो पीपल का पत्ता है, पीपर पात क्या हो जाएगा? उपमान। ऐसे ही साधारण धर्म यानी दोनों में गुण क्या है? तो डोलना, यानी पीपल का पत्ता भी हिलता है, डोलता है, और मन भी, हृदय भी डोलता है। तो यह जो डोला गुण है, डोलने का गुण है, यही साधारण धर्म है, यही दोनों में है। तो दोनों में समानता है, इस वजह से तुलना कर दी गई। अब वाचक शब्द, उस वाक्य में, उस काव्य पंक्ति में ऐसा कौन सा शब्द था जिससे तुलना की गई है? तो आपने पढ़ा है कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो मन आपका उपमेय, पीपर पात उपमान, डोला साधारण धर्म, और वाचक शब्द क्या बच गया? सरिस। सरिस माने के समान। तो ये हो गया वाचक शब्द। इस तरह से उपमा के ये चारों अंग हैं। अब हम चलते हैं अर्थालंकार के दूसरे भेद, रूपक अलंकार। यहाँ आप परिभाषा देख रहे हैं कि जहाँ रूप, गुण या उसकी अत्यंत समानता के कारण, जहाँ रूप या गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण, यहाँ ध्यान देने की बात है इस लाइन पे। उपमेय आप समझे पिछले उदाहरण में, उपमान भी समझ गए। तो आइए चलते हैं उदाहरण पे। यहाँ उदाहरण से इसको स्पष्ट किया जाए कि चरण कमल बंदव हरिराई, इसमें उपमेय क्या है, यानी किसकी उपमा दी जा रही है? तो यहाँ देखना, चरण कमल बंदव हरिराई, यानी हरि मतलब प्रभु, और चरण यानी ईश्वर के चरण, ये उपमेय हो गए। और किससे? तो कमल, यानी कमल के समान बताया गया है। तो यहाँ उपमेय चरण हो गया और उपमान कमल हो गया। अब इन दोनों में अभेद आरोपण कैसे है? कि जो चरण है वो कमल के समान कोमल है, यानी इन दोनों में, कमल में और चरण में कोई भेद नहीं है। वह जो चरण है वो कमल के समान कोमल है। ऐसे ही उदाहरण नंबर 2 में देखेंगे आप कि गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद, यहाँ भी गुरु के चरण की बारे में बात कही गई है। और गुरु के चरण को कैसा माना गया? पंकज। पंकज यानी कमल, ये कमल का पर्यायवाची है पंकज। तो गुरु के चरण कैसे हैं? पंकज के जैसे, यानी कमल के जैसे। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। गुरु के चरण की कोमलता कमल की कोमलता की तरह से है। तो यह दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ जब उपमेय में उपमान में कोई अंतर न हो, दोनों में अभेद आरोपण किया जाए, कोई भेद न हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आगे चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पे। यहाँ इसकी परिभाषा आप देख रहे हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहले आपने उपमा में देखा होगा कि वहाँ तुलना की गई, दूसरे रूपक में देखा कि अभेद आरोपण किया गया, यानी दोनों में कोई भेद नहीं। लेकिन यहाँ क्या अंतर है कि उपमेय में उपमान केवल संभावना, इमेजिनेशन होगा, कल्पना केवल होगा, वही उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब इसमें पहचानने के क्या लक्षण हैं कि इसमें मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, मनहु तथा ज्यों आदि वाचक शब्द आते हैं। यानी इन शब्दों से इस उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। उदाहरण द्रष्टव्य है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। पहले इसका भावार्थ देखेंगे, फिर हम इसमें अलंकार को स्पष्ट करते हैं कि सोहत ओढ़े, सोहत माने सुशोभित होना, ओढ़े यानी धारण करना, पीत यानी पीला, पट यानी वस्त्र, श्याम,
श्याम यहाँ श्री कृष्ण को भी कहा गया है, श्याम शरीर को भी कहा जाता है, माने श्याम मतलब सांवला। सलोने माने सुंदर, गात यानी शरीर, मनो यानी मानो, यही जो ऊपर आपने पढ़ा वाचक शब्द, तो मनो यहाँ आ गया। नीलमणि यानी नीलमणि, शैल यानी पर्वत, पर समझते ही हैं, पर यह कारक चिन्ह है। और आतप यानी धूप, परियो माने पड़ता है, प्रभात मतलब सुबह का। तो जब श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो वह वैसे ही सुशोभित होते हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। तो यहाँ मनो यानी कल्पना की गई है कि श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। यहाँ केवल कल्पना संभावना प्रकट की जा रही है, इस वजह से यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, यह नाम से स्पष्ट है, इसको अलग अलग करेंगे। अतिशय उक्ति, अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ाकर अधिक, और उक्ति मतलब कथन, यानी जिस कथन को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए वही अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ देख रहे हैं परिभाषा कि जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक सीमा से परे हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात कही गई है, यानी उस पर विश्वास अब कम होने लग जाए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ उदाहरण से देखिए कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जर गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान के पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी, तब तक लंका जलने लगी और सभी राक्षस भाग चले। तो यहाँ देखिए इस लाइन में क्या है कि अभी आग लगी नहीं पूंछ में, तब तक लंका जलने लगी, यानी इस बात का लोक सीमा से परे वर्णन कर दिया गया है कि आखिर हनुमान जी ने ही आग लगाया था, उनके पूंछ में ही आग लगी थी, तभी लंका को जला दिए वो। लेकिन यहाँ कहा गया है कैसे कि अभी लंका, उनकी पूंछ में आग लगी नहीं थी और लंका जलने लग गई। तो यह क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देख रहे हैं कि भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा। जो शिव का धनुष था उससे संबंधित यह वर्णन है कि जब वो स्वयंवर में रखा गया था तो तमाम राजा महाराजा आए हुए थे। तो भूप सहस 10, भूप मतलब राजा, सहस मतलब 1000, 10 मतलब 10,000। तो 10,000 राजा एक साथ लगे उठावन, उठाने लगे, टरई न टारा, वह हिल न सका। यानी शिव धनुष को 10,000 राजा एक साथ मिल करके उठाने लगे, फिर भी वह किसी से हिल नहीं सका। तो यहाँ भी इस बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली राजा आए थे, लेकिन उसी धनुष को अकेले युवा ये श्री राम जी ने उठा लिया। तो जिस धनुष को कई महाराजा नहीं उठा पाए, उसको अकेले श्री राम ने उठा लिया। तो यहाँ इस बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखते हैं अंतिम अलंकार, मानवीकरण अलंकार। जहाँ किसी जड़ या चेतन वस्तु में मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ या चेतन वस्तु में मानवीय क्रियाएं, यानी कोई भी वस्तु हो उसमें अगर मानव जैसे क्रिया करते हुए दिखाया जा रहा हो, वही मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब यहाँ देखिए फूल ये वस्तु है, कलियां वस्तु हैं, लेकिन हंसना ये मानवीय क्रिया है, मुस्कुराना मानवीय क्रिया है। तो इन फूलों और कलियों में मानवीय क्रिया का आरोप किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। ऐसे ही मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, मेघ यानी बादल,
और बन ठन के संवर के आने का मतलब यह मानवीय क्रिया है, सजना संवरना। लेकिन यहाँ मेघों पर यह आरोप किया गया है कि ये बन ठन के संवर के आए हुए हैं, तो इस आधार पर यह मानवीकरण अलंकार है। हालांकि अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, आगे की वीडियो में हम उस संबंध में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।